हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए बढ़िया लिखिए। तो आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का आगे का लेक्चर, जिसमें आज हम बेसिक मैथ से ही आज अपन वेक्टर कवर करने जा रहे हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वेक्टर है, बेसिक की तरफ। उसी में बेसिक में ही है वेक्टर। आज वेक्टर में जो टॉपिक आज अपन कवर करने जाएंगे वो है स्केलर वर्सेस वेक्टर देखेंगे। देन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना अपन सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी बेटा जो मेजर्ड हो सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल कुछ अपन लिखते हैं, जैसे अपन मास को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं अपन मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, फोर्स को अपन मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई बेटा? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है? जैसे कि इनर्शिया, ठीक है, जैसे कि लव, जैसे कि हेट्रेट। ठीक है, मतलब किसी के प्रति प्यार, तो उसके प्रति मतलब अपनी भावना, कुछ भी जो भी अपनी फीलिंग्स होती है ना बेटा, वो क्या होती है अपन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, फीलिंग्स जो होती है वो कैसी होती है? अपनी नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, अपन मेजर नहीं कर सकते इसी चीज़ को। ठीक है, तो अपन को ये समझना था सबसे पहले। अब देखो आगे क्या है, आगे सबसे स्केलर वर्सेस वेक्टर चीज़। ठीक है, स्केलर वर्सेस वेक्टर, इसको अपन देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर मतलब क्या होता है? इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बेटा। ठीक है, और इसके पास में क्या होता है? वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्या होता है? जो अपना स्केलर क्वांटिटी होती है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि क्या होती है? ट्रायंगल ऑफ, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इनके पास में। जबकि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को एडिशन को फॉलो भी करती है। ठीक है, और ये किसको फॉलो करेगा? ये करेगा सिंपल एडिशन को फॉलो करेगा, फॉलोज सिंपल एडिशन। इसका यहाँ पे अपन सिंपल एडिशन करेंगे। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ जो कि स्केलर क्वांटिटी हो। फॉर एग्जांपल क्या है बेटा? करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे एक होती है स्पीड, जिसके पास में डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ऐसे क्या होता है? वर्क। ठीक है, वर्क होता है। ऐसे ऐसे क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी होती है। ऐसे क्या होती है? पावर होता है। ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अपन बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल बताओ वेक्टर के। तो स्पीड का जस्ट वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है, और वेलोसिटी हो गया यहाँ पे। देन फोर्स हो सकता है। ठीक है, टॉर्क हो सकता है। बहुत सारे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समझ में आया? तो क्या है? स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली क्या होती है? जो स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, वो कैसी होती है? ये मैग्नीट्यूड से चेंज हो सकती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी अगर अपन इसको चेंज करेंगे ना, चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, वहीं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसको कैसे कर सकते हैं? कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड। या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो आप दोनों चेंज कर दो। ठीक है,
ये इसके मेथड होते हैं, ठीक है। समझ में आया? आप या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो आप दोनों को चेंज कर दो, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करने से अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा वो बदल जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये आपको डिफरेंस इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे रखा है ये, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो वेक्टर को अपन अगर ड्रॉ करते हैं ना, तो वेक्टर को जैसे ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन से और उस पर एरो बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो एरो होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है इसके हेड को, ठीक है। ये जो टेल होती है इसकी, ये नीचे वाला लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? अपना टेल होता है। और जितना बड़ा ये लाइन होगी इसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी वही लिखा गया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड को। ये देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। हेड जो एरो है यहाँ पे हेड और लास्ट में क्या है? टेल है, ठीक है। समझ में आया? देख लो एक बार इसको, हेड, टेल, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस आगे ऊपर, ठीक है, जहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था ये अपन कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन देख लिया वेक्टर की। अब अपन देखेंगे यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। तो इस क्वेश्चन पर भी अपन आएंगे। पहले अपन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। तो ठीक है, अपन पहले यूनिट वेक्टर बता देते हैं, तब तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आगे अपन यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायरेक्शन विच मस्ट बी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा? अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसके पास में डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है? मस्ट बी स्केलर। ये जो मस्ट शब्द लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मस्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे मस्ट आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा अपना। अब सेकंड अपन पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन, जिसके पास में डायरेक्शन है वो मस्ट बी वेक्टर। तो ये मस्ट लगाना यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर फॉर वेक्टर क्वांटिटी, फॉर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तीन चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके पास में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास में डायरेक्शन होनी चाहिए, और उसके पास में क्या होना चाहिए? ट्रायंगल लॉ को भी वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन को वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो फॉर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट गया ये, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा गया? वो तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अपन देख चुके हैं। अब देखो ये क्या लिखा है? इफ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। जैसे कि अपने पास में ये वेक्टर है, ठीक है। मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ एक, और अब इसी वेक्टर को मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी को मैं ऐसे 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 और आगे मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। इस वेक्टर को मैं ऐसे आगे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आगे मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया? शिफ्टेड फॉरवर्ड। इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। ऐसे इसको बैकवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्टेड बैकवर्ड, इसकी यहाँ पे ये सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये है शिफ्टेड बैकवर्ड। अपन ने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया, समझ में आया? तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड अपन इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट लाइन बोल रही है, ठीक है। शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। ये पैरेलल है ना इसकी, इसलिए अपन इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड बोल रहा है रोटेशन ऑफ वेक्टर मोर देन क्यू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई का आपको रोटेशन अलाउड है, ठीक है। अदर देन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इज नॉट अलाउड, मतलब सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई का अलाउड है। अब इसका कैसे होगा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे अपन ऐसा है, जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, या फिर जैसे मान लेते हैं ये अपने पास में लाइन है, ठीक है। ये लाइन है और ये मेरा कुछ वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने कुछ वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर बना दिया। अब इसका जो एंगल है ये है थीटा। जब इसको मैं रोटेट करूँगा ना बेटा, तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेट
अब देखो आगे एंगल बिटवीन द वेक्टर, वेक्टर का एंगल तो कैसे लेंगे अपन एंगल, तो अपने पास में दो मेथड है, हम पढ़ते हैं स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। देखना स्मॉलर एंगल किसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में, ठीक है। क्या है बेटा, स्मॉलर एंगल, ठीक है, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कब, जब दे आर केप्ट या तो हेड टू हेड फर्स्ट पॉइंट, या तो बेटा ये रखेंगे अपन टेल टू टेल, स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग होगी, टेल टू टेल, देन एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल ऑफ वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो मान लेते हैं एक मेरे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास ये वेक्टर है और एक वेक्टर है मेरे पास बी, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, चलो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मेरे पास क्या है बी, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद अब देखना, अब इसको क्या करना है अपन को, या तो हेड टू हेड जोड़ना है या तो टेल टू टेल जोड़ना है। फर्स्ट पॉइंट में उसने एंगल भी बता रखा है 120 डिग्री, लेकिन ये पहले का हेड दूसरे की टेल से जुड़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अपन को इसको हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने एक मेथड सीखा था कि अपन इसको इसकी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूं ऐसे, जस्ट इसको ऐसे आगे मैं इसको शिफ्ट कर दूं इतना, तो बताओ इसकी टेल टू टेल मिल जाएगी, टेल टू टेल मिल जाएगी, तो ये वाला एंगल लेंगे अपन। तो ये पूरा एंगल होता है बेटा 180 डिग्री और उसमें से ये गया 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना बचेगा यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा, ऐसे फर्स्ट उधर गए और इस एंगल को निकाल लिया। अब देखो सेकंड वाला गया ये 150 डिग्री, जैसे ही मैं इसको आगे ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये 150 और ये 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो ये बन गया 30 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वेक्टर का जब भी आपको एंगल निकालना पड़े तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, या तो आप हेड टू टेल मिला लोगे, या तो आप एक वेक्टर और उसका सेकंड उसका दूसरा वेक्टर जो यहाँ पे अपन को दे रखा है, ठीक है। कौन सा वाले केस में, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं। इसी को भी अगर आपको शिफ्ट करना पड़े तो इसको अपन डायरेक्ट अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा ना, ये वाला एक वेक्टर और ये वाला एक वेक्टर। अब उस समय जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा बेटा वो अपना क्या हो जाएगा, वेक्टर काउंट हो जाएगा, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर काउंट हो जाएगा। समझ में आया, अब एंगल निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर। अब अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ये भी थ्योरी में से आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और बी बराबर बन जाएंगे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है। तो क्या लिखा है, द टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, व्हेन द टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड when the two vectors having the same magnitude and the same directions and same nature। अब देखो ये इक्वल वेक्टर्स का एग्जांपल है, यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड भी बेटा सेम है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, और क्या बोला है, इनका नेचर भी सेम है, ठीक है। डायरेक्शन एंड नेचर का मतलब डायरेक्शन एंड नेचर आर हियर सेम, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ये सेम वेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं, एक वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी आपको एक्जैक्टली सेम बनाना है, कि डायरेक्शन भी आपको एक्जैक्टली सेम बनानी पड़ेगी, तभी उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इक्वल वेक्टर्स। मान लेते हैं ये वेक्टर कितना है ए और ये वेक्टर कितना है बी, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल वेक्टर, ठीक है। समझ में आया। अब अपन चलते हैं सेकंड वाले वेक्टर पे। सेकंड वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में क्या लिखा है बेटा, मैग्नीट्यूड में नॉट बी सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहे नहीं रहे, बट इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड सेम रहे नहीं रहे, इसकी डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ठीक है, डायरेक्शन सेम। मतलब ये कैसा दिखेगा, ये वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ठीक है। एक और बार मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक वेक्टर और ये इसका दूसरा वेक्टर, ठीक है। ये हो गया वेक्टर नंबर ए, ये हो गया वेक्टर नंबर बी। अब देखो मैग्नीट्यूड में अंतर है, मैग्नीट्यूड इसका इक्वल नहीं है, ठीक है, बट इसकी जो डायरेक्शन है ना वो दोनों की कैसी है, एक्स एक्सिस की तरफ है, आई कैप में इसकी डायरेक्शन है। तो अब अभी मैं बताऊँगा उसको यूनिट वेक्टर में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में नॉट बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी सेम, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेगेटिव वेक्टर पे। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। जैसे वो बना है, जस्ट इक्वल वेक्टर का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है। इसमें डायरेक्शन अलग होती है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है सेम, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी सेम बट द डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। ये पैरेलल का ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड सेम
लेकिन डायरेक्शन बेटा अपोजिट होगी, ठीक है। ये देखो एक बड़ा एक छोटा है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब ये बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड तो इनका अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन जैसे कि क्या होगी बेटा अपोजिट होगी, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। अब देखो, अब ये यूनिट वेक्टर पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से समझना। क्या लिखा है, अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट मतलब 1 के इक्वल है, ठीक है, पहली बात। फिर क्या लिखा है, एंड रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है बेटा, ठीक है। और क्या लिखा है, डज नॉट हैव यूनिट, तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर के पास में यूनिट नहीं होती है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है 1, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, उसके पास में यूनिट नहीं है, वो भी याद रखना है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है सिर्फ वो है उसके पास में। तो यूनिट वेक्टर, अब अपने पास में फिजिक्स में जो डायरेक्शन होती है आई जे के फॉर्म में होती है। देखो यहाँ पे दे रखा है एक्स एक्सिस, फिर दे रखा है जेड एक्सिस, देन इधर वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स की तरफ अपन लेते हैं आई कैप डायरेक्शन, जे की तरफ वाई की तरफ लेते हैं अपन जे कैप डायरेक्शन, और जेड की तरफ लेते हैं अपन के कैप डायरेक्शन। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, काम आएगा आगे भी अपन देखेंगे, इससे भी अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यूनिट वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन होती है, और उसके पास में यूनिट नहीं होता है, यूनिट वेक्टर के पास में यूनिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने पास में दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर के पास का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो जीरो होता है, ठीक है। इसके पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाता है, ये जीरो वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, ठीक है। अब ये तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है क्या, मैग्नीट्यूड को, तो इसमें हेड बना नहीं सकते, तो अपन एक बस डॉट बना देंगे, ठीक है। एक डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या है, जीरो वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है नहीं, जीरो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास कोलिनियर वेक्टर। अब देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, एक ही लाइन में, सिंपल से इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन में जो वेक्टर होते हैं, ऑल द वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर व्हेन दे आर अलोंग द सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन में है तो इनको अपन क्या बोलेंगे, कोलिनियर। देखो कोलिनियर कैसे, ये इधर और इसी के आगे एक लाइन बना लेते हैं पहले अपन, उसके बाद में इसका वेक्टर अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये अपने पास में लाइन है, ठीक है, और अपन ड्रॉ करते हैं इसका वेक्टर, क्या होता है, ठीक है। ये ए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है। तो ये दोनों एक ही लाइन में है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, सेम कोलिनियर वेक्टर। जैसे ये भी यहाँ पे भी वेक्टर नंबर ए हो गया, ये वेक्टर नंबर बी हो गया, ये एक ही लाइन में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोप्लानर वेक्टर। अब ये जो कोप्लानर वेक्टर है ना, कोप्लानर वेक्टर होते हैं सेम प्लेन के अंदर। जैसे ये अगर मैं प्लेन बना दूँ एक्स और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। अब अगर मेरे को कोप्लानर वेक्टर बनाना हो तो प्लेन इनका सेम होना चाहिए, मतलब एक्स वाई प्लेन में ये जाएंगे इस केस में। जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर नंबर ए, ठीक है, और ये एक है वेक्टर नंबर बी। अब ये दोनों जो वेक्टर है ना वो एक्स और वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स और वाई प्लेन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपने कोप्लानर वेक्टर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ये वेक्टर कैसे होते हैं, ये वेक्टर होते हैं ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ये वेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल। अच्छा ये नीचे आ गया कॉन्करेंट, डायरेक्शन ऑफ मे नॉट बी सेम बट द पॉइंट ऑफ, अच्छा ये वाला ऑर्थोगोनल वेक्टर है, इसलिए इसका डायरेक्शन है, ठीक है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, 90 डिग्री होती है अपने पास में, ठीक है, तो गलती से वहाँ आ गया 90 डिग्री होती है, इसको अपन x और इसको अपन y डायरेक्शन मान लेते हैं, वेक्टर नंबर ए और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन कैसी है, 90 डिग्री पे ही होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी बोलते हैं वो। कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट से क्या होता है, कॉनकरेंट वेक्टर जो रहते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ एक्शन होता है इनका, मतलब ये अगर पॉइंट ऑफ एक्शन है तो एक वेक्टर यहाँ लग रहा है, दूसरा भी यहीं लग रहा है, तीसरा भी यहीं लग रहा है, चौथा भी यहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे इसको क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में और मे नॉट बी सेम। डायरेक्शन हो सकती है कि इधर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है बेटा वो सेम होता है, ठीक है। क्या सेम है इनका, पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है इनका, सेम है, ठीक है। वो ऑर्थोगोनल वाला वेक्टर है, गलती से मिसप्लेस हो गया है, ठीक है। अब लास्ट क्या है इसका, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कैसे होते हैं, एक्सियल वेक्टर ऐसे जैसे ये रिंग है,
ठीक है, ये घूम रही है, इसके अराउंड घूम रही है, तो घूम रही है तो ये कुछ वेलोसिटी से घूमेगी ना, ये कुछ वेलोसिटी से घूमेगी, तो मान लेते हैं ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका एग्जांपल क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हैविंग डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ओमेगा से। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अब है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब अपन चलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में थोड़ा सा गलत दे रखा है, ठीक है, अपन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना सीखते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक तो इस एक्सिस को मैंने बोला वाई एक्सिस, इसको मैंने बोला उल्टा कर दिया ना, इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस और इसको मैंने बोला वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ करा, ठीक है, मान लेते हैं वेक्टर नंबर कितना है ए, ठीक है। अब मेरे को बताना और इसके बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को लिखना है सबसे पहले कॉस थीटा, ठीक है, अपन लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बताइए इसका बेस, ठीक है, तो बेस अपन ये ए, इसका बेस वाला कंपोनेंट कितना बनेगा ए एक्स, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैं इसको ए वाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बेस कितना बना ए एक्स और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है ए के बराबर में। तो अब मेरे को ध्यान से बताना, अगर मैं यहाँ से ए एक्स निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स, और जो ए चले जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ए एक्स कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, सही है, ए कॉस थीटा। ऐसे ही अपन ए वाई निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बोलो इसका ए वाई, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, हाइपोटेन्यूज है ए, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, वापस ए इधर आएगा, तो ए वाई की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात अगर समझे तो आपको ऐसे याद रखना है, जिधर थीटा होता है उससे अगर एंगल को अगर वेक्टर को अगर चिपका दें तो उधर आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा उधर कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और जिधर एंगल नहीं बन रहा है सेकंड वाले एक्सिस से, उधर लिख देंगे अपन साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे अपन वेक्टर को लेते हैं। अब इसमें क्या यहाँ पे क्या हुआ है, थीटा लिया लेकिन एक्स साइन थीटा लिख दिया, जबकि यहाँ क्या आएगा एक्स कॉस थीटा। यहाँ पे जब एंगल नहीं है तो इस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉस थीटा की जगह एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इस एक्सिस को अपन एक्स और इसको अपन वाई लिखते हैं। अच्छा एक्स वाई लिखेंगे यहाँ पे तो तुम रॉन्ग कर दोगे उसको, एक्स ही रख दो, ठीक है। तो ये ऐसे अपन एंगल निकालेंगे। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, अब इसको कैसे बोले, एक्स एक्स बोलना पड़ेगा इसको, और इसको बोलेगा एक्स वाई, ठीक है, ये डन। इससे आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसके आगे अपनी है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस का आप क्वेश्चन लिखो, ये आपके पास में एक फोर्स है जो कि है 10 न्यूटन का, और एंगल दे रखा है 45 डिग्री का। इसका एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है और इसी का एफ वाई कंपोनेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको, जब इसका एफ एक्स फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जो कि अपन ने अभी सॉल्व करा है। एफ कॉस थीटा मतलब एफ कॉस 45, अब कॉस 45 की वैल्यू बोलो जल्दी से, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, और यहाँ पे अपने पास एफ कितना है 10, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 10, अच्छा 10/√2। अब मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को देखना मैं क्या लिखूँगा 5 × 2 × 1/√2 लिख सकता हूँ, ये भी तो 10/√2 बनेगा, ठीक है, 10/√2 बनेगा। अब ये 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगी और बच
जैसे ये 5 तो इसका आंसर 5 रूट 2 आता है, ऐसे ही जब ये 10 है 5 रूट 2 इसका आंसर आता है। ठीक है, ये होगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलो यहाँ पर अपन से करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपन सीखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को निकालना। इसको पहले हटाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को निकालने से पहले अपन मैग्नीट्यूड वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है अपने पास में एक वेक्टर y एक्सिस x एक्सिस, और ये मेरे पास में एक वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूँ x। ठीक है, x वेक्टर है, इसको मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना बेटा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ये वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे है। तो मैग्नीट्यूड लेवल ऑफ ए वेक्टर मानते हैं इसको ए। ठीक है, ए वेक्टर मानते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये है 2D के लिए। ठीक है, तो 2 डायमेंशन। अगर आप 3 डायमेंशनल में अगर जाते हैं, ठीक है, तो आप 3 डायमेंशनल में जाओगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3D के लिए, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है अपने को एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा अभी यहाँ पे दिया मेरा अपने को थीटा निकालना पड़ेगा। ये थीटा अपन निकाल सकते हैं tan थीटा से। ठीक है, tan थीटा इसी वजह से कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना होता है ay डिवाइडेड बाय, और बेस कितना है 1। यहाँ से आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके क्वेश्चंस। फिर यूनिट वेक्टर भी चल रहे हैं पेपर को। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब ए वेक्टर है जिसमें दे रखा है, अच्छा इसमें टैग नहीं लगाइए, मैं एक बार पहले इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है, कर देंगे नीचे ये अपना बी वेक्टर, ये है ई वेक्टर। ठीक है, कैप कैप कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। देखो ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे डायरेक्ट, और ए एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स, ये आई मतलब क्या होता है एक्स, और जे मतलब होता है वाई। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आई कैप, और जे कैप का मतलब कितना होता है अपना वाई, और के कैप का मतलब क्या होता है जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये सब अपनी क्या है डायरेक्शंस है। ठीक है, इन डायरेक्शन के हिसाब से बताओ। ये ए एक्स का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 इज अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर आया अंडर रूट ऑफ 13। अब देखो ऐसे ही बी, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 3 और 4। अच्छा आपने तो ये पढ़ा है 3 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 which is under root of 25 which is 5। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको ऐसे। अब वेक्टर नंबर सी, वेक्टर नंबर सी क्या होगा 3 4 और 5। तो अभी आपने देखा पूछा 3 और 4 का आंसर 5 आ रहा था, तो इसको डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करिए, प्लस यहाँ पे एक और 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 रूट 2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5 रूट 2 इसका आंसर आया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 5 कैसे लिखा, ये ऐसा टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा 5 रूट 2। ठीक देखना, बी क्वेश्चन है आई जे के। अब इसमें कुछ मैग्नीट्यूड नहीं दिया, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस में लगा जाए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 3 इसका आंसर आएगा। लास्ट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी तो बोला 6 और 8 और 10, तो इसका आंसर 10 रूट 2 है वैसे तो, क्योंकि 6 और 8 का आंसर जो मैं बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूँ 6 8 का आंसर आता है बेटा 10 जब भी इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है,
आप सॉल्व करना इसको 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 6 और 8 का आंसर कितना आएगा 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 10 रूट 2। ठीक है, इसलिए बेसिक मैथ्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग लगी तो आप ऐसे क्वेश्चन बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है 10 रूट 2, इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है 5 रूट 2, इसका आंसर 5 है। ठीक है, और उसका आंसर भी रूट 3 आंसर अंडर रूट 13 आता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स के पार्ट है। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है इसकी तो आप पहले बेसिक मैथ्स का वीडियो लेक्चर देखना। ठीक है, या फिर उसको रिवाइज करना अगर देखिए तो आपको ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यही था। अब ये क्वेश्चन बहुत है तो अपन कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। जो भी है अपना सबसे पहले वाले क्वेश्चन, सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन थे इससे भी पहले ये जो दो क्वेश्चन ये करना है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग अच्छा इसके पहले भी होगा ना। यस, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। अब बताओ, अभी अपन ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, अब आप बताओ जल्दी से कि यूनिट वेक्टर के पास में यूनिट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, यूनिट वेक्टर के पास में यूनिट नहीं होता है। तो चलो फिर देखते हैं पहले यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे। ठीक है, तो ये अपने पास में एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर है और यहाँ पे वेक्टर में दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड होता है और बेटा डायरेक्शन होती है इनटू। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास में वेक्टर, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, और यही किसी के नाम से किसी को अपन क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यही अपना क्या है बेटा यूनिट वेक्टर है, वही यूनिट वेक्टर है, वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये अपना क्या है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के पास में दो चीज़ बोली, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से इसलिए ट्रू है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं पूछ लूँ आपसे तो यहाँ पे देखो मैं अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ से अपन यूनिट वेक्टर निकालेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इसका हमको आंसर भी पता है, इसका आंसर है आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2। अब देखो कैसे फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड अगर अपन ने निकालना सिखाया क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना जल्दी से। ठीक है, अब इतनी देर लगे इसलिए कैसे कैसे अपन कर चुके हैं अंडर रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा ये वाली चीज़ मिल गई, अब अपन को ये चाहिए। अच्छा, ये तो अपने पास में है, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर विच इज आई प्लस जे। ये आप ए की आंसर करो आई प्लस जे, ये आई वेक्टर है वैसा। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला मैंने 2 निकाला। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसको ही तोड़ के मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस जे डिवाइडेड बाय जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। दोनों की बात एक ही है, वही उसका आंसर है। ठीक है, तो ये ऐसे इसको अपन यूनिट वेक्टर समझते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लास्ट के देखें बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो ये आप 11वीं क्लास में और मतलब ये अपन आगे और देखेंगे इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन नहीं होती। फोकल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। वेट, इस पे देखो वेट क्या होता है, वेट जो होता है फोर्स F इज इक्वल टू कितना होता है m इंटू जी के बराबर में होता है। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन जी के बराबर में जाएगा तो भी अपना वेट मेजर होता है। ठीक है, ये इसका आंसर आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करना तो यहाँ का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक फोर्स होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस EMF। इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपन 12th क्लास में देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी। तो ये क्या होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ऐसे ही अपना सरफेस टेंशन भी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और फोकल लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ देखिए क्या कभी नहीं देखी ना, तो स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ वेक्टर यहाँ पे कौन है फोर्स। वेट जो होता है वेट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सॉरी वेट इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स पे अपन वेक्टर बना मास पे वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन
ये वेक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गई है, डन डन डन, ओके। सो आज की जो क्लास है इसमें अपन ने वेक्टर समझा है, वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, स्केलर वर्सेस वेक्टर भी देखा है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, और आगे आगे वाली क्लास में अपन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और थोड़ी और आगे चर्चा इसकी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।